Now for this question, limit x tends to 0, a into e to the power x minus b cos x plus c into e to the power minus x whole upon x sin x that is equal to 2. They need to find value of a plus b plus c equal to. यार यहाँ पे ना ऑफकोर्स मेरा डिनोमिनेटर जीरो का जा रहा है ना, तो ऑफकोर्स एन आर भी जीरो को जाना ही चाहिए, तभी तो ये 0/0 फॉर्मेट में होगा, तभी तो फाइनाइट लिमिट आ सकती है पहली चीज़। तो 0/0 फॉर्मेट में है, मार्केट में इसकी लिमिटिंग वैल्यू अवेलेबल है, तो इस बात का मतलब क्या है कि मेरे को डीआर में कोई भी ऐसा डीआर में जो मैक्सिमम एक्स का एक्सपोनेंट होगा वो मैनेज होता होगा। अगर मान लो डीआर में एक्स का टर्म बच गया तो समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे हम इस टर्म पे हम शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। कैसे कि साइन एक्स का आर्गूमेंट जीरो को जा रहा है जीरो को, तो साइन को हटा के इसके आर्गूमेंट से रिप्लेस कर देंगे, एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद तो वही हुआ। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अच्छा, तो हमने a इंटू ई के पावर एक्स माइनस बी कॉस एक्स एक बार हमने लिख दिया, इसको कोई बात नहीं। अपॉन नीचे में क्या आएगा एक्स स्क्वायर डैट इज इक्वल टू 2। दो मेथड है, या तो आप लॉफ्टर लगा लीजिए, या फिर अगर आपको एक्सपेंशन सीरीज याद है तो एक्सपेंशन सीरीज यूज कीजिए, कम टाइम लगेगा। तो हमने मुझे एनआर में वह सारे टर्म्स नहीं चाहिए जिस टर्म्स का एक्सपोनेंट, जो भी एक्स का एक्सपोनेंट 2 से कम हो, यानी मुझे कांस्टेंट टर्म नहीं चाहिए। जब तक एनआर में कांस्टेंट टर्म बचेगा तो कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स समथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइन होता है। इवन मुझे एक्स का टर्म नहीं चाहिए, और जो लिमिटिंग वैल्यू होगा ना, नीचे में एक्स स्क्वायर है, तो ऑफकोर्स एनआर और डीआर का एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का रेशियो होगा मेरा लिमिटिंग वैल्यू। तो हियर वी हैव टू यूज व्हाट, एक्सपेंशन सीरीज। तो हमने लिखा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, हाँ जी, ए इंटू ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। अब आगे नहीं लिखेंगे, जरूरत ही नहीं हमको, आगे सारा टर्म जीरो हो जाएगा। माइनस बी टाइम्स कॉस एक्स क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस, आगे की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होता है एक्स के पावर 4/4 फैक्टर होता है, इसकी जरूरत ही नहीं है, जो जीरो हो गया। प्लस सी टाइम्स ई टू दी पावर माइनस एक्स का 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल होल अपॉन एक्स स्क्वायर डैट इज इक्वल टू 2। अवेलेबल है लिमिटिंग वैल्यू, बहुत ही सिंपल। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको कांस्टेंट टर्म बनाना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बनाना है और एक्स स्क्वायर वाला टर्म बनाना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने लिखा a इंटू 1a माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी अब प्लस सी, कॉन्स्टेंट टर्म दे गया मेरे को। फिर हमने x कॉमन लिया यहाँ से, तो क्या a इंटू एक्स, तो a बचेगा। यहाँ से मुझे x वाला टर्म क्या बचेगा, यहाँ से माइनस सी बचेगा, a माइनस सी। फिर आते हैं हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर में कॉमन लेते क्या भाई a/2 और यहाँ से माइनस माइनस प्लस प्लस b/2 है बेटा। और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन क्या c/2, 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2c/2, हाँ जी, होल अपॉन एक्स स्क्वायर डैट इज इक्वल टू 2। चलेगा। नाउ फ्रॉम हियर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। मुझे अब तो सारा फॉर्मेट बना लिया भैया, हमने बना लिया, तो मुझे क्या नहीं चाहिए। अब कोर्स कांस्टेंट टर्म तो जब तक रहेगा एनआर में, जब तक इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट हो नहीं सकती है। सो फ्रॉम हियर a माइनस बी प्लस सी डैट इज इक्वल टू जीरो, से दिस इज फर्स्ट। और फिर यहाँ पे a माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, से दिस इज सेकेंड। अब कोर्स x का कोफिशिएंट भी मुझे नहीं चाहिए, और जो लिमिटिंग वैल्यू होगा वो क्या होगा a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 डैट इज इक्वल टू 2, डैट मीन्स a प्लस b प्लस सी डैट इज इक्वल टू 4, से दिस इज थर्ड। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन निकालो वैल्यू, कुछ नहीं करना आपको। तो a माइनस सी जीरो है, तो a इज इक्वल टू सी हो गया, तो यहाँ से क्या आएगा भैया c माइनस बी प्लस सी डैट इज इक्वल टू जीरो आ गया, यानी यहाँ पे 2c माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, तो b इज इक्वल टू 2c आया, b इज इक्वल टू सी। अब एक काम कर, थर्ड को यूज करो, थर्ड में a इज इक्वल टू सी रखो, c प्लस b इज इक्वल टू 2c प्लस c डैट इज इक्वल टू 4, तो 4c इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1, हाँ जी, c इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1। नाउ b इज इक्वल टू व्हाट 2, तो मुझे a b c मालूम होगा, तो भैया क्या निकालना है मुझे भाई, a प्लस b प्लस c डैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 2 डैट इज इक्वल टू 4। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर।